एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम से। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक नए नियम पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये वो नियम थे जिनका मकसद था यूनिवर्सिटीज में बराबरी को बढ़ावा देना। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बराबरी को बढ़ावा देने वाले इन नियमों पर आखिर रोक लगी तो लगी क्यों। चलिए इस कानूनी दांवपेच को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो हुआ ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर और बुनियादी कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों की वजह से इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स पर आते हैं। यूजीसी के जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 थे, वो अब कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में चले गए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तात्कालिक रोक लगा दी है। ये तो हुई क्या की बात। अब इसके क्यों को समझते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। असल में कुछ याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को कोर्ट में चैलेंज किया और यहीं से इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। उनका कहना था कि जो नियम बराबरी लाने के लिए बने हैं वो खुद ही बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ हैं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक तरफ ये नियम इस सोच पर आधारित लगते हैं कि भेदभाव सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही होता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि भाई भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पक्षपात झेलना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में एक बहुत दमदार शब्द का इस्तेमाल किया, रेमेडीलेस। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके साथ कुछ गलत तो हुआ पर कानून में उसके लिए कोई इलाज या उपाय ही नहीं है। उनका कहना है कि ये नए नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रेमेडीलेस छोड़ देते हैं। इन सभी तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले में वाकई दम है और कोर्ट ने इस केस की और गहराई से सुनवाई के लिए 4 बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तय किए हैं। चलिए देखते हैं कि वो 4 सवाल आखिर हैं क्या। और ये सवाल बहुत सीधे और सटीक हैं। पहला, भेदभाव की दो परिभाषाएं क्यों? दूसरा, क्या सबसे ज्यादा पिछड़े ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिला है? तीसरा, हॉस्टल बांटने के लिए पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? और चौथा, कॉलेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम रैगिंग को नियमों से बाहर क्यों कर दिया गया? तो पहला सवाल है डेफिनेशन को लेकर। अब जरा सोचिए, अगर एक ही कानून में चोरी के 2 अलग-अलग मतलब हों तो कितना कंफ्यूजन होगा, राइट? कोर्ट भी बस यही पूछ रहा है कि जब भेदभाव की एक जनरल डेफिनेशन पहले से है तो फिर जाति आधारित भेदभाव की एक अलग डेफिनेशन की जरूरत क्या है? अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे सेंसिटिव सवाल पर। कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या इन नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी जैसी कैटेगरीज के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े और कमजोर ग्रुप्स हैं उनके हितों का ध्यान रखा गया है, या फिर सारा फायदा सिर्फ कुछ प्रभावशाली ग्रुप्स को ही मिलेगा? तीसरा सवाल सिर्फ एक शब्द को लेकर है, लेकिन वो शब्द बहुत वजनदार है, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण। इस शब्द का एक बहुत ही नेगेटिव इतिहास रहा है। तो कोर्ट का सवाल सीधा है, क्या हॉस्टल बांटते वक्त इस शब्द का इस्तेमाल करना ही हमारे संविधान की बराबरी और भाईचारे की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? और चौथा और आखिरी सवाल है रैगिंग पर। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि पुराने यानी 2012 के नियमों में रैगिंग को भेदभाव का एक रूप माना गया था, पर इन नए नियमों से उसे हटा दिया गया है। तो कोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों? क्या इससे रैगिंग करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? तो ये तो हो गए वो 4 बड़े सवाल जिन पर कोर्ट विचार करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि फिलहाल मतलब आज की तारीख में स्टूडेंट्स और कॉलेजों के लिए इस फैसले का मतलब क्या है। देखिए, अभी के लिए सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। 2026 वाले नए नियम होल्ड पर हैं, मतलब अभी वो लागू नहीं होंगे और जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे और सारे मामले उन्हीं के हिसाब से देखे जाएंगे। तो अब अगली बड़ी तारीख है 19 मार्च 2026। इस दिन 3 जजों की एक बेंच इस केस को सुनेगी और यकीन मानिए उस दिन का फैसला हमारे हायर एजुकेशन का भविष्य तय कर सकता है। तो इस तारीख पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केस सिर्फ एक नियम या कानून का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
इस केस का जो भी नतीजा निकलेगा ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी या बराबरी के असल मतलब को नए सिरे से तय कर सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये कानूनी जंग एजुकेशन में बराबरी की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इसका असर देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा।